ये चक्षु दर्शन की शुद्धि का उपाय है। सुन ले बेटा, गुरु महाराज कह रहे हैं चक्षु दर्शन की महिमा। भय विनाशु भवियन, जो भव्य जीव हैं वे अपने आत्मा के भय का विनाश करके ज्ञानी अनमोद, ज्ञानी जो ज्ञानी साधक हैं वो क्या कर रहा है, ज्ञानी अनमोद, ज्ञानी अनुमोदन कर रहा है काहे की, नंद आनंद, अपने आनंदमय आनंद स्वभाव की। कैसे, अन्यान मिच्छा क्षिपनम, जो अज्ञान से दिखाई दे रहा है, जो मिथ्यात्व रूप ये संसार दिखाई दे रहा है, इस अज्ञान और मिथ्यात्व को छे कर अनिष्ट अनमोय, अनिष्ट पुद्गल की, अनिष्ट पर्याय की अनुमोदना विरय रूपेण, इसको अपने अंदर से हटा रहे हैं। इस पुद्गल की कहीं अनुमोदना होना हो जाए, कहीं इन एक एक समय की पर्याय की अनुमोदना ना हो जाए, कहीं एक एक समय का परिणामन की अनुमोदना ना हो जाए, कहीं एक एक समय के राग भाव की अनुमोदना ना हो जाए, कहीं एक एक समय के क्रोध भाव की अनुमोदना ना हो जाए, कहीं संसार में जो भी राग भाव, देश भाव और अन्य निमित्तों से जो विकल्प कसाय भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यदि तुम्हारी इन भाव की अनुमोदना हो रही है, एक एक समय की पर्याय की अनुमोदना हो रही है, तो तुम्हें कभी भी चक्षु दर्शन प्रकट नहीं होने वाला। गुरु महाराज कह रहे हैं अनिष्ट, ये पर्याय अनिष्ट है, अनमोय, इनकी अनुमोदना से विरय, विरक्त, बिल्कुल दूर रहो। ये जो एक एक समय की पर्याय उत्पन्न हो रही हैं ये अनिष्ट हैं, इनकी अनुमोदना से विरय, इनकी रूपेण, इनके रूप से ही विरक्त रहो, इनकी बात से, इनकी चर्चा से ही विरक्त रहो, इनकी बातों से, यानी कि इनकी जो चर्चा हो रही है, इन पे जो दृष्टि जा रही, इनसे विरक्त रहो। जब तुम्हारे नयन शुद्ध होंगे, अर्थात जब तुम्हारे ज्ञान में नेत्र खुलेंगे, जब तुम अज्ञान और मिथ्यात्व को अपने जीवन से अलग नहीं करोगे और अनिष्ट रूप इस संसार के विषयों की अनुमोदना करते रहोगे, तो तुम्हारे चक्षु अर्थात तुम्हारे ज्ञान में नेत्र खुलने वाले नहीं। तुम्हारी आत्मा के ज्ञान में नेत्र खुलेंगे नहीं तो चक्षु दर्शन प्रकट होगा नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करी है कि भव भय विनाशु, हे भव जी भय का विनाश करो, ज्ञानी अनमोय, हे ज्ञानी अनुमोदना करो, काय की, नंद और आनंद स्वभाव की, नंद आनंद स्वभाव की अनुमोदना करो। अन्यान मिच्छा क्षिपनम, अज्ञान और मिथ्यात्व को छेकर अनिष्ट अनमोय, अनिष्ट रूप पर्याय की जो अनुमोदना चल रही है, विरय रूपेण, उसके रूप से ही विरक्त हो जाओ। जब ये दशा बनेगी साधक की, तब उसके ज्ञानमयी नेत्र खुलेंगे, और जब साधक के ज्ञानमयी नेत्र खुलेंगे तब गुरु महाराज कह रहे हैं क्या, चक्षु दर्शन उत्तम। आप चक्षु दर्शन को कहते हैं। दीदी सुन लो, आप कह रही थी सरल से ले रहा है अज्ञान और मिथ्यात्व पूर्वक खिपाएगा और अनिष्ट रूप पर्याय की पूरी जीवन से अनुमोदना खत्म होगी, तब गुरु महाराज उपदेश प्रारंभ करेंगे। अनिष्ट अनमोय विरय रूपेण, हाँ, अनिष्ट रूप जितने भी पर्याय हैं इनकी अनुमोदना से विरक्त हो जाएगा जीव, हाँ। उपयोगी नहीं जाएगा जब वहां, तब गुरु महाराज उपदेश करना प्रारंभ करेंगे। मतलब पुद्गल से, पर्याय से, पुद्गल पर्याय, परिणमन, कसाय, राग, देश, भाव, हाँ। जब इनकी अनुमोदना, इनकी सहकारिता से उपयोग हट जाएगा, तब गुरु महाराज उपदेश करेंगे चक्षम दर्शन उत्तम, चक्षु दर्शन का उपदेश। आप कह रहे हैं गुरु चक्षु दर्शन उत्तम, चक्षु दर्शन को कहता हूं। कैसा है चक्षु दर्शन? चेतन सहकार, अपने चेतन स्वभाव के सहकार रूप है। चक्षु दर्शन का मतलब पुद्गल को देखना थोड़ी ना। चक्षु दर्शन का अर्थ है जहां अपना निराकार चेतनमय परमात्मा दिखाई दे, जहां अपनी निराकार चेतनमय सत्ता दिखाई दे, ऐसे चेतन स्वभाव का सहकार करके कम सुई क्षिपनम, इन सारे कर्मों को अपने आप ही नष्ट हो जाने दो। जहां तुम्हें अपना निराकार चेतन में परमात्मा दिखाई देगा, जहां तुम्हें अपनी गायक ध्रुव चेतना दिखाई देगी, वहां कम सुई क्षिपनम, वहां ये सारे सर कर्म, सारे चतुर्गति में जन्म मरण कराने वाले द्रव कर्म, भाव कर्म, नौकर, सुई क्षिपनम स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। भय ससंग क्षिपिनव, ये भय और ये सारी शंकाएं अपने आप मिला जाएंगी। और क्षिपियु संसार सरनी मोहनदम, संसार की शरण में रखने वाला ये दर्शन मोहन अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। कब? चयन सहकार, एकमात्र चेतना के सहकार से ये सारे दोष मिलाएंगे।
एक साथ है सब सले। एक के साथ में से सारी चीजें सज जाएंगी और जीव की उसकी रुचि नहीं लग रही, बाकी दुनिया की रुचि लग रही। चक्षु दर्शन उत्तम, चक्षु दर्शन को कहते हैं गुरु महाराज। क्या चक्षु दर्शन? इन नैनों में चेतना का सहकार हो जाना, जय हो। अपने नैनों में ज्ञानमयी सत्ता का अवलोकन हो जाना, अपने उपयोग में ज्ञानमयी चेतन स्वभाव की रुचि लग जाना। इससे काम भी खिप जाएंगे, भय और शंका भी नष्ट हो जाएंगी और संसार की सरणी रूप जो मोह दर्शन मोहान है, सबसे पहले दर्शन मोहान टूटेगा, दर्शन मोहान की प्रकृति टूटेगी। और फिर गुरु महाराज कह रहे हैं मल स्वभाव सम क्षिपनम, तुम इन कर्मों के मल के स्वभाव को नष्ट करना चाह रहे हो ना, स्वयं क्षिपनम, ये अपने आप ही नष्ट होगा। कब? ममल दृष्टि, अपनी दृष्टि अपने ममल स्वभाव की ओर लेके जाओ। भगवान चक्षु दर्शन यही तो है, जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे स्वयं के ममल स्वभाव की ओर होगी, जहां मल था नहीं, जहां मल है नहीं, जहां मल तीन काल में होने वाला नहीं, ममल दृष्टि, जहां तुम्हारी दृष्टि में ऐसा ममल स्वभाव होगा, चकम शिपनम, सारे के सारे कर्म अपने आप ही खिप जाएंगे। तुम कर्मों को नष्ट करने की चिंता क्यों करते हो? तुम कर्मों के अंतराल को टालने की बात कर रहे हो ना, तो कर्मों को टालना, कर्मों को क्षय करना कब संभव है? जब ममल दृष्टि, जब दृष्टि में वो ममल स्वभाव आए, तो दृष्टि में वो ममल स्वभाव अपना वीतराग पद आए, तो दृष्टि में वो शुद्ध बुद्ध निराकार चेतना आए, तो जब दृष्टि में अपना स्वयं का ममल स्वभाव आएगा, तो गुरुदेव कह रहे हैं कम क्षिपनो, सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। भय क्षिपनिक, अपना भय क्षिपनिक ममल स्वभाव का सहकार होने से, ममल सहावेन ममल ज्ञानस से, इसे ममल स्वभाव के आश्रय से ममल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। अभी जो तुम्हें ज्ञान दिखाई देता मिश्रित ज्ञान है, थोड़ी बहुत शुद्धता को देखता है और 90% अशुद्धता में लगा रहता है, अज्ञान में लगा रहता है। मिश्रित भाव में, उपयोग में मिश्रित परिणतियां दिखाई देती हैं, कहीं मिथ्या, कहीं अज्ञान की, कहीं राग की, कहीं द्वेष की, कहीं कसाय की, कहीं किसी के प्रति वेर की। ये अशुद्ध ज्ञान है। गुरु महाराज कह रहे हैं कब? जब तुम्हारी दृष्टि ममल स्वभाव पे होगी, तो कर्म रूप अंतराय खिपेगा, जो कर्म रूप अंतराय के मिथ्या परिणाम आते हैं वो खिपेंगे। और भय क्षिपनिक सहकार, ऐसे भय को नष्ट करने वाले अपने छायक स्वभाव का सहकार करोगे, तो ममल स्वभावेन, ममल स्वभाव के आश्रय से ममल ज्ञानस, ममल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। अब होगी ममल ज्ञान की, विशुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति। कब? कब होगी? ममल दृष्टि, जब दृष्टि में शुद्धता आएगी तब। दृष्टि में शुद्धता नहीं आएगी तो वो वीतराग स्वभाव, ज्ञायक भाव उत्पन्न नहीं होने वाला। भगवान वो ममल निर्मल शुद्ध वीतराग केवल ज्ञान का जो पद है, जो तुम्हारा ही ममल स्वभाव है, जो तुम्हारे ममल ज्ञान की स्वभाव की स्वयं की ममल चेतना है, जिसमें कोई मल नहीं है, ऐसे शुद्ध उपयोग रूप आत्म अनुभव तो उत्पन्न नहीं होना। भगवान कब तक नहीं होना? जब तक दृष्टि ममल ना हो। दृष्टि यदि इन कर्ममल विकारों पे लगी रही, इन संयोगों पे लगी रही, तो वो ममल ज्ञान कभी उत्पन्न होने से रहा। और ये दृष्टि एक क्षण के लिए भी उस ममल स्वभाव पे गई। दृष्टि ने यदि उस वीतराग स्वभाव को लखा, तो भय क्षिपनिक, तो जिस ज्ञान से सारे भय क्षिप जाते हैं, ऐसे ममल सहावेन, ममल स्वभाव के आश्रय से ममल ज्ञानस, शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय स्वभाव का अपना सहकार उत्पन्न हो जाएगा, ममल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, मल रहित वीतराग पद प्रकट हो जाएगा। ममलम ममल उपन्नम, भगवान ममलम, ममल स्वभाव के आश्रय से ममल उपन्नम, ममल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ममल दृष्टि से ही ममल ज्ञान उत्पन्न होता है। भय क्षिपनिक, सारे भय को नष्ट करने वाला, सशंक विलियंती, यही सारी शंकाओं को मिलाने वाला है। साधक इन शंकाओं में लगा कि हम दिन भर क्या करें, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कहाँ जाएं, किधर जाएं, कैसे करें। साधक को यही विकल्प है। गुरु महाराज कह रहे हैं लेकिन भगवान ममल स्वभाव का आश्रय लोगे तो ममल ज्ञान उत्पन्नम, तो ममल ज्ञान का स्वभाव, ममल ज्ञान की सत्ता उत्पन्न हो जाएगी। भय खिपी, तुम्हारे अंदर में जितने भी भय है ना, क्या करें, कहाँ जाएं, जितनी शंकाएं है ना, सब मिला जाएंगी, क्योंकि कहीं जाने ही नहीं है ना। ममल स्वभाव तो अपने पास है। ममल स्वभाव, मेरा ज्ञायक स्वभाव तो मेरे पास है। ऐसे ममल स्वभाव के आश्रय लोगे
तो ममल स्वभाव उसके आश्रय से ममल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। ज्योति से ज्योति जलती है, ऐसे शुद्धता से शुद्धता प्रकट होती है। जय हो। जब उपयोग शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेगा तो उसमें शुद्धता प्रकट होगी। जय हो। और यदि उपयोग कर्मों के आश्रित बना रहेगा तो उसमें शुद्धता कहाँ से प्रकट होगी? जय हो। राग देश अज्ञान के आश्रित बना रहेगा, शुद्धता कहाँ से प्रकट होगी? इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं ममलम, ममल का आश्रय लो ना, ध्रुव का आश्रय लो ना, ममल उपन्नम, तो शुद्धता उत्पन्न हो जाएगी। भय खिपी, इस संसार के सारे भय नष्ट हो जाएंगे। और ज्ञानी इस भय के नष्ट होने से, इस भय को मिट जाने से कम उपवन विली सारे कर्मों का उदय होना बिला जाए। इधर बैठ जा, देखते रह जाओ। गुरुदेव का कहना है कि यदि तुम्हारी दृष्टि ममल स्वभाव पे गई, शंकाएं और तुम्हारी भय की वृत्ति बिलाई, तो उसी पल, उसी क्षण, उसी समय तुम्हारे अंतरंग से जितनी भी शंकाएं जन्म लेती हैं वे बिलाई। तुम्हारे स्वभाव की शंका तुम्हारे अंदर से निकली तो कम उपवन विलय, कर्मों का उत्पन्न होने मिला जाए, जय हो। कर्मों का आने मिला जाएगा। भय गलियम, भय के गल जाने से ही ममल ज्ञान सहकार, ममल ज्ञान का सहकार होता है। ममल ज्ञान का सहकार होने से भय लग जाते हैं। भय गलियम, भय गल जाते हैं। काय से गलते हैं? ममल मतलब मेरा शुद्ध विशुद्ध जो अनंत चैतन्यमय ध्रुव भगवान आत्मा है, मेरा आत्मा अशुद्ध का हुआ। इसमें तो मल कहाँ है? आत्मा में मल ने कब प्रवेश किया? कभी कर सकता है? आत्मा कभी अशुद्ध हो सकता है? नहीं। उसमें कभी कोई कर्म कालीमा अर्थात इतने समय से तुम इस जड़ के साथ परिणमन कर रहे हो, सदगल के शरीर के साथ, लेकिन आत्मा शरीर रूप हुआ, वो तो ममल ही है ना, वो तो चेता नहीं है ना, वो तो ज्ञाया का ही है ना, वो तो ध्रुव ही है ना, उसमें तो कोई अंतर नहीं आया। गुरुदेव कह रहे उस ममल स्वभाव का सहकार करने से ये भेद तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, ये भेद तुम्हें उत्पन्न ही नहीं होंगे। और जब भय गलेंगे अंदर से, जब तक जीव भयभीत बना रहेगा तब तक उसे ममल स्वभाव का सहकार भी नहीं होगा। भय को गलाना पड़ेगा भगवान, शंकाओं को अपने चित्त से अलग करना पड़ेगा, कर्म के उदय की ओर देखना बंद करना पड़ेगा, तो ममल स्वभाव दिखाई देगा। तुम सोचते रहो कि भाई इन कर्मों को भी देखते रहे, राग देश को काम भी चलते रहे, संसार समाज की व्यवस्था भी चलती रहे, दृष्टि पूरी उपयोग और दृष्टि पूरी संसार में लगी रहे और आत्मा का अनुभव भी चलता रहे, तो एक साथ दो काम नहीं होने वाले। उपयोग एक ही जगह लगोगे, या तो तुम संसार के विषयों में लगा लो, रुचि एक ही जगह लगेगी, या तो तुम भाग्य दंड फंद में लगा लो, या तो अपना उपयोग स्वभाव में लगा लो, गुरु महाराज जो कह रहे हैं वहां में लगा लो। तो यदि उपयोग ममल स्वभाव के सहकार में लगेगा, ममल ज्ञान के अपने वीतराग पद के सहकार में लगेगा, तो भय गलियम, तो ये भय गलेंगे। जन्म का भय, मरण का भय, मृत्यु का भय, रोग का भय, जितने भी भय है तुम्हारे पास, ये सारे भय अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं और सुन लो। दिष्टम च, तुम्हें देखना है, तुम्हें यदि अपनी दृष्टि में चक्षु दर्शन को देखना है तो ममल दृष्टि अपनी दृष्टि से शुद्ध करो। दिष्टम, पहले क्या ना, दिष्टम च, तुम्हें देखना है, तुम्हें देखना है, तुम्हारी देखने की कोई भावना है, तुम्हें अपनी दृष्टि की कोई भावना है, दर्शन की कोई भावना है, तो ममल दृष्टि, ममल दिष्टम, ममल की ओर देखो ना, जय हो। ममल स्वभाव की ओर देखो ना। जब तुम देखने की भावना ही उत्पन्न कर रहे हो तो ममल स्वभाव को देखने की भावना उत्पन्न करो ना, वेदी को देखने की काय कर रहे हो? अब जब तुम दर्शन की भावना हो रही है, देखने की इच्छा हो रही है, बैठे पास, जब तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है, ममल स्वभाव को देखने की बात करो ना। संसार को देखने की काय कर रहे हो भगवान, तीर्थ को देखने की काय कर रहे हैं, ममल स्वभाव को देखने की करो ना। दिष्टतम, देखो दृष्टि की बात, दिष्टतम रिष्टतम, जब दृष्टि ऐसे रिष्टम, ये रिष्टि जो 14 दृष्टि ना उनमें से एक दृष्टि, जब दृष्टि रिष्टम अपने ऐसे रिष्टम च रिष्ट संयुक्तम, अपने वीतराग स्वभाव से संयुक्त होती है, अपने ममल स्वभाव से संयुक्त होती है, अपने स्वभाव को देखती है, तब ममल सहावे शुद्धम। देखो
तब अपने ममल स्वभाव पर दृष्टि जाने से शुद्धम, अपनी शुद्धता का बोध प्रकट होता है। जब दृष्टि ऐसे वीतराग स्वभाव में रीचती है, जब दृष्टि ऐसे वीतराग स्वभाव में रीच के ऐसे वीतराग स्वभाव का स्वीकार करती है, तब ममल स्वभाव से शुद्धम, मैं शुद्ध हूं, मैं चैतन्य में ही परमात्मा हूं, मैं अखंड परम दैविक प्रमाण चेतन ज्योति सकता हूं, तब इस बात का बोध अंदर में उत्पन्न होता है। और यदि ममल दृष्टि अपने स्वभाव में ना रीझे तो स्पष्ट तो कह रहे हैं गुरु महाराज, ममल स्वभाव को स्वयं में जानने से शुद्धम, तो शुद्धता का बोध होता है। देखो, जब उनने ममल कह दिया तो शुद्ध कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आत्मा तो अपनी शुद्ध है, जब आत्मा शुद्ध है अपने तो जो राग भाव के पीछे लगी हुई है, कारण मतलब जो अशुद्धता कैसे भाई आत्मा में, तो आत्मा में अशुद्धता हुई कहाँ? राग भाव को तुमने अपना मान रखो और तुम्हारी दृष्टि पर राग भाव में गड़ी हुई है, राग भाव में फ्रेम हो रही है। कहाँ ममल स्वभाव पे दृष्टि? राग भाव तो पूर्व कर्म को दे चल रहा। आज जितने सहयोग मिले हैं, जितने भी तुम्हें मिले सहयोग, जा तो कर्मोदय से मिले नहीं मिले, लेकिन जा कर्मोदय से मिले वाले सहयोग ही तो अच्छे बुरे लग रहा है, कर्म को तो चलेगा। लेकिन तुम्हारी दृष्टि भी तो वही लगी भाई कि जय अच्छा है, इसी में अच्छे बुरे का निर्णय कर रहा है, जय मेरा है, यही तेरा है, यही अपना, यही पराया है, वही भाव अपने पराया लग रहा है। वहां ये बात कहाँ लग रही कि कर्मोदय मात्र है, इनसे मैं भिन्न हूं, मैं निराकार चेतन में तत्व। मैं दृष्टि अपने स्वभाव की ओर कहाँ मुड़ रही? दृष्टि तो वहीं गड़ी हुई है ना। देखो, अब पूर्व कर्म की रील चल रही, तब वह पूर्व कर्म की रील के तुम गायक कहाँ हो? वो रील अपनी लग रही ना। अब जब वो रील अपनी लग रही तो फिर से वही रील बनेगी जो अपनी लग रही है, फिर से वही रील बनेगी जिसमें अपनापन है। और अपनापन तुम्हारा उस कर्मों की रील में है, तो कर्म से कर्म उत्पत्ति, कर्म से कर्म की उत्पत्ति होती है। ममल स्वभाव से कर्म थोड़ी उत्पन्न होते। ममल स्वभाव को देखने से कर्म खिपते हैं, स्वभाव की दृष्टि से कर्म नष्ट होते हैं। गायक भाव से कर्म का खिपना होता है, कर्म का क्षय होना होता है। गायक भाव से कर्म की उत्पत्ति थोड़ी ना होती। उत्पत्ति काय से होती? कर्तृत्व भाव से। उत्पत्ति काय से होती? कर्मों की। भोक्तृत्व भाव से। उत्पत्ति काय से होती? कर्मों की। संसार, शरीर, भोग, पर्याय जो उत्पन्न होती है, उन्हें देखने से कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म अपने आप थोड़ी उत्पन्न होते। यदि कर्म अपने आप ही उत्पन्न हो रहे होते, सिद्ध भगवान को भी हो गए होते। वो तो निष्कर्म है। अनियंत भगवान को भी हो गए होते, वो भी निष्कर्म है। अर्जुन जैसे को भी होते युद्ध के मैदान में, तो वो भी अब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि दृष्टि यहाँ है ना। गुरु महाराज सीधी बात तो कह रहे हैं, शक ममल सहावेन, अपने ममल स्वभाव के आश्रय के कारण शुद्धम, शुद्धता पे दृष्टि है, शुद्धता का बोध है, अपने शुद्ध होने का भान है। और ऐसे ज्ञानी को भय क्षिप्यम, संसार के सारे भय नष्ट हो जाते हैं। शशंक विलयंती, अपने स्वभाव में जितनी भी शंकाएं हैं, मैं आत्मा, परमात्मा, चैतन्य स्वभाव, ध्रुव तत्व मात्र, इस स्वभाव में जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, वो सारी की सारी शंकाएं मिला जाती हैं। बताओ, जब एक बार तुमने स्वीकार कर लिया ना कि तुम निरंजन तत्व भगवान आत्मा हो, तब तुम्हारा ज्ञान उसमें अवगाहन क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारा ज्ञान उसमें अनुरक्त क्यों नहीं हो रहा? क्यों तुम्हारी पात्रता नहीं बन रही इस ममल स्वभाव, शुद्ध स्वभाव में अनुरक्त होने की? भैया नहीं बन रही है भूमिका, नहीं हो रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि ये पड़ी हुई ना भय और शंका। यदि भय शंका नहीं होती तो उसमें भ्रमणता नहीं हो जाती। भय शंका नहीं होती तो उसमें डुबकी नहीं लग जाती। जब सत्य मान रहे हो, सत्य कह रहे हो, सत्य सुना रहे हो, सबको बता रहे हो, इतनी चर्चा कर रहे हो, तो काहे नहीं डूब रहे? कौन ने रोकी तुम्हें? डूब जाओ ना। तो भगवान गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे जब तक ममल स्वभाव का आश्रय नहीं है, जब तक शुद्धता का दर्शन नहीं है, तब तक तुम कछु भी कर लो, नहीं डूब सको। अभी तुम्हें तो भय है और शंकाएं पड़ी हुई अपने स्वभाव की ओर, तभी तुम्हारा उपयोग वहां नहीं जा रहा। और ये तुम्हारा उपयोग अपने स्वभाव में निशंक हो जाता, तत्काल डुबकी लगाता, तत्काल डूबता ना। संसार के विषय में रखता क्यों? संसार के विषय में रखता क्यों है? भय जो लगा हुआ है, ये अपने बैठे हो, पर मतलब में बार बार उपयोग बार स्वयं भी हो जाए, तो उपयोग जो भय लगा भाई तो क्या है, अपन उपयोग लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मन में तो भय ही बैठे।
धारी बैठे हैं बहुत सारे, हाँ। अनादि अनंत गुप्त भय बैठे हैं, अनेक शंकाएं बैठी हैं, इसलिए वो महान नहीं रम के जरा सा उपयोग लगाने की कोशिश करो, आंख बंद करके, एक ही मिनट आएगा फट से बाहर फेंक दे। कहा है जे मन के भय है ना, जाने नहीं देता, प्रवेश ही नहीं करने देता अखंड स्वभाव में, उस ज्ञान गण सत्ता में। देखो ना गुरु महाराज कह रहा है चक्षम दर्शन उत्तम, मैं चक्षु दर्शन को कहता हूं। कौन से दर्शन को? चक्षु दर्शन को। क्या कहता हूं? दर्शन दर्शे लोय अवलोयम। अरे भगवान, इस तीनों लोक में दर्शन दर्शई, इस तीनों लोक में देखने की ताकत, दर्शन करने की ताकत, इन लोकालोक और अपलोक को देखने और दर्शन करने की ताकत एकमात्र इस आत्मा में ही है, एकमात्र दर्शन में ही है, एकमात्र तुम्हारे चेतन स्वभाव में ही है, जो लोया अवलोयम, जो लोक और अवलोक को देख सकता है। इतनी ताकत मात्र तुम्हारे दर्शन में है। लेकिन ये जीव क्या कर रहा है? भवम च भय विनट्ठम, ये अनेक प्रकार के भय से भयभीत बना हुआ है, अनेक प्रकार के भाव के भय से भयभीत बना हुआ, विनष्टम, अपने इस शक्ति को देख ही नहीं रहा, इन भयों में ही लगा हुआ है। यदि अपनी अपनी अनंत दर्शन की शक्ति को देखे तो इसके पास इतनी ताकत है कि लोय अवलोयम, लोक और अवलोक को देख सकता है। ताकत तो इतनी है, चक्षु दर्शन की ताकत तो इतनी है कि ये लोक और अलोक को देख सकता है, लोक और अलोक में अपनी ध्रुव चेतना को देख सकता है। लेकिन भाव, इन भाव के इससे और इन मन के भय से विनट्टम, ये लगा तो यही, उलझा तो यही, इसके अंदर से भय तो खत्म ही नहीं हो रहा। भाव और भय, मन के भय और भाव विनट्ठम, ये तो इसको सत्य में उतरने नहीं दे रहा है ना, ये इस अनुभव में उतरने नहीं दे रहा है ना, ये अपने अनंत दर्शन के प्रकाश को देखने कहाँ दे रहा है। मन लगता है, मान लो 2 घंटे चर्चा करें, चर्चा सुनने में नहीं लगता, साधना करने की तो बात दूर। 1 घंटा में तो हाथ पौन घंटा वो तो उकताहट होने लगा, उकताहट होने लगा, ऐसे लगने लगा तो भगो यहाँ से, घबराहट होने लगा, मन ऐसा होने लगता है कि यार इतनी देर हो गई, मान किसी ने कैद कर रहा हो जैसे। इतने भयंकर संस्कार है पर्याय के पुद्गल के, किसी ने कैद कर दिया, किसी ने बांध दिया, ऐसी घबराहट होने लगती है भागो निकलो यहाँ से। जबकि बात जिनवाणी ही चल रही और तुम बन के साधक बैठे, लेकिन तुम्हें ये नहीं रुच रही, घबराहट हो रही जान। गुरु महाराज तो साफ शब्द में बोलते हैं। और अभी वाली बाहर भी कथा हो, फिर देखो 6 घंटा पता ही लगे, कोई प्रोग्राम करवा अभी वाले, वहां हिलने की इच्छा नहीं हो और जहाँ बैठने का मन नहीं हो। तो गुरु महाराज क्या है, इन भाव का भय, मन का भय जीव की शक्ति को नष्ट कर रहा है, विनट्ठम, इस अनंत दर्शन की ओर देखने नहीं दे रहा है, इस परम सुख की ओर देखने नहीं दे रहा है, इस परम वितरकता की ओर जाने नहीं दे रहा है। तो गुरु महाराज तो स्पष्ट कह रहा है, दर्शन चख्यम, भैया चक्षु दर्शन का एक स्वभाव है, क्या? च ममल रूपेण, अपने ममल स्वभाव को देखना। चक्षु दर्शन का तो एक शुद्ध स्वरूप है। दर्शन का शुद्ध स्वरूप क्या है? च ममलम, जो तुम्हारा ममल रूप है, जो तुम्हारी विशुद्ध चेतना है, जो तुम्हारा निराकार ज्ञान घन पिंड परमात्मा है, जो सब कर्मों से युक्त है, ऐसे निर्लिप्त चैतन्य स्वभाव की भावना सहित परम ध्रुव स्वभाव में स्थित होने की भावना करना, उस शुद्ध चेतना को चारों तरफ विस्तार रूप में देखना कि भगवान यदि मैं चारों तरफ कुछ भी देख रहा हूं तो ये पुद्गल का दर्शन थोड़ी ना है। बता, यदि यहाँ चारों ओर तुम्हारी दर्शन की शक्ति नहीं हो तो कुछ देख सकते हो? ये खंबा तुम्हें दिखाई देगा, ये पुद्गल तुम्हें दिखाई देगा, बेरी तुम्हें दिखाई देगी, कहाँ से दिख रहे हैं सब? दिख तो दर्शन से ही रहे हैं, दिख तो चक्षु दर्शन से ही रहे हैं भगवान, लेकिन उन चक्षु दर्शन में ममल स्वभाव का सहकार नहीं है, तुम इस पुद्गल का सहकार है। दिख काय से रहे हैं? दिख चक्षु से रहे हैं। गुरु स्पष्ट क्या है, दर्शन चक्षम, दिख चक्षु से ही रहा है तुम्हें, लेकिन भैया तुम चक्षु से देखो क्या? च ममल रूपेण, अपने ममल रूप को देखो ना। इस पुद्गल को निहारते निहारते तो पूरा जीवन निकल गया, इस पुद्गल संयोगों को निहारते निहारते तो अनादि अनंत काल निकल गए। तुम इन चक्षुओं से अपने ममल स्वभाव की चेतना का स्वीकार करो ना। भाव भी होते हैं कभी, चैत्यालय को देखते समय, वेदी को देखते समय, क्या भगवान जी यहाँ दर्शन की शक्ति भी तो है मेरी, लोकालोक को जानने वाला मेरा ज्ञान भी तो है,
लोकालोक को देखने वाला मेरा दर्शन भी तो है। कभी मैं जिस दर्शन में वेदी को देख रहा हूँ, यदि मैं उस दर्शन को देख लूंगा तो तीनों लोग इसमें समाहित दिखाई देंगे। तीनों लोग, तीनों काल एक समय इस ममल स्वभाव के ऊपर, इस ममल चक्षु अर्थात इस चेतन में ही अपने दर्शन स्वभाव का दर्शन हो जाए, अपने ममल रूप का स्वीकार हो जाए, तो वो शुद्ध दर्शन प्रकट हो जाएगा जिसमें लोकालोक प्रमाण है, अर्थात लोकालोक समाहित है, सर्वत्र व्याप्त शुद्ध चेतना है। अपना ही निराकार रूप दिखने लगेगा, अपना ही ममल स्वभाव दिखने लगेगा। भाव होते हैं कभी अंदर से उत्पन्न, वास्तव में ममल स्वभाव ही तो मेरा है, ममल ज्ञान स्वभाव ही तो मेरी चेतना है। कभी होते हैं इसके भाव। तारण स्वामी कह रहे हैं चक्षम दर्शन सह्यम। अरे तुम चक्षु दर्शन से सहित होना चाहते हो, चक्षु दर्शन को अपने अंदर में उत्पन्न करना चाहते हो, तो सबसे पहला उपदेश है तुम्हारे लिए चक्षु दर्शन संयम। तुम चक्षु दर्शन के सहित होना चाहते हो तो दर्शई ज्ञानम, तुम अपने ज्ञान स्वभाव को देखो ना, तुम्हारा ज्ञानमय पथ क्या है, तुम अपने ज्ञानमय स्वभाव को उत्पन्न करो ना, क्योंकि ज्ञान के नेत्री तो ऐसा दर्शन कर पाएंगे। अज्ञान के नेत्रों से थोड़े तुम्हें वीतराग पद दिखाई देगा, संसार के नेत्रों से तुम्हें अज्ञानता से, राग भाव से, देश भाव से, कर्तव्य परिणाम से थोड़े तुम्हें वीतराग पद दिखाई देगा। गुरु महाराज कह रहे हैं दर्शई ज्ञानम, जब तुम ज्ञानमय नेत्र खोलोगे चा ममल स्वभावम, तो तुम्हें ऐसा ममल स्वभाव दिखाई देगा। जय हो। जब आत्मा के ज्ञानमय नेत्र खुलेंगे च ममल स्वभावम, तब ममल स्वभाव दिखाई देगा। और यदि आत्मा के ज्ञानमय नेत्र बंद रहेंगे तो एक कचरा कूड़े दिखाई देगा, बस पुत्र परिवार मकान दुकान, ये हड्डी 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 पुद्गल मांस ये दिखाई देगा, से जड़ दिखाई देगा, चेतन नेत्र से चेतना दिखाई देगा। अब तुम बता तुम्हें कहाँ देखने की रुचि? अनबोध न करत चलो भगवान। गुरु महाराज, बस गुरु महाराज की वाणी को उठा के रोज बैठ जाओ और खूब अनबोध न करत जाओ, जय जयकार लगा जाओ। भैया चक्षम दर्शन संयम, गुरु महाराज आपकी जय हो। आपने चक्षु दर्शन को बताया है, ऐसे चक्षु दर्शन के साहित अपनी चेतना को बताया है। क्या बताया आपने? कि दर्शन ज्ञानम, कि हमारे ज्ञानमय नेत्र खुल जाए, हमारे ज्ञानमय नेत्रों में अपना परमात्मा का दर्शन हो जाए। च ममल सावम, वही तो ममल स्वरूप ही है, वही तो मेरी चेतना है। ये संसार के राग देश कसाय ये मेरा नहीं है। स्वभाव की ज्ञान स्वभाव की शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की परम तत्व परमात्मा की दर्शन ज्ञानम, तुम तो खोल लो अब इसे ज्ञान में नेत्र को। च ममल सहावम, जहाँ अपने ममल स्वभाव का दर्शन होता है। और गुरु महाराज नीचे क्या कह रहे हैं? दर्शनती, अरे अब तो दर्शन कर लो। कितने अच्छे से कहते हैं गुरु महाराज। यदि कोई शिष्य बन के सुने तो अब भैया दिख जाए। दर्शनती कह रहे, अरे कहाँ लगे हो तुम? दर्शनती इष्ट इष्टम, अरे तुम्हारा जो इष्ट है उसकी इष्टता उत्पन्न कर लो, उसका दर्शन तुम्हें अब भी प्रकट हो जाएगा। कोई बड़ी चीज थोड़ी ना, कोई दूसरे की बात थोड़ी ना। दर्शनती, मैं तो दिखा रहा हूं ना, विश्वास है गुरु महाराज, श्रद्धा है। गुरु महाराज कह रहे हैं दर्शनती, अरे विकल्प क्यों कर रहा है? कैसे उत्पन्न होगा? कैसे वो ज्ञानमय नेत्र खुलेंगे? कैसे वो ज्ञानमय नेत्र में ममल स्वभाव दिखेगा? ऐसे विकल्प मत करो। तो क्या करें गुरुदेव? दर्शनती, मैं तो दिखा रहा हूँ इष्ट, उसकी इष्टता उत्पन्न कर लो। इष्टम, उसकी इष्टता का भाव जहाँ तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होगा, उस ममल स्वभाव की इष्टता का भाव जहाँ तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होगा, उस इष्ट स्वभाव की इष्टता, उसके इष्ट परिणाम जहाँ तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होंगे, तो जहाँ इष्ट स्वभाव के परिणाम होंगे वहाँ उपयोग अपने आप ही उस इष्ट की ओर आगे जाएगा। वहाँ दृष्टि अपने आप ही उस इष्ट स्वभाव की ओर जाएगी। और जहाँ दृष्टि इष्ट स्वभाव की ओर जाएगी तो भैरयम सशंक विलयंती, सारी भय रूप पर्याय और सारी शंकाएं अपने आप बिला जाएंगी। तो वो ज्ञानमय नेत्र, ममल स्वभाव को देखने वाला नेत्र अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। समाधान तो गुरु महाराज को ही दे रहा है, लेकिन तुम सुनो तब है, तुम उनकी मानो तब है, नहीं तो कच्छु नहीं। फिर देखो नीचे क्या कह रहे हैं, चक्षम च शुद्ध दिष्टम। जय हो। चक्षु दर्शन के स्वभाव को कह रहे हैं। चक्षु दर्शन का स्वभाव क्या है?
च शुद्ध दिष्टम, शुद्ध को देखना ही चक्षु दर्शन का स्वभाव है। अब बताओ अपन काय को देखते हैं, शुद्ध को या अशुद्ध को? है काय किराने देख रहे बोलो। अपन राग देह से देख रहा है, कहीं कसाय देख रहा है, कहीं इंद्रिय भोग देख रहा है, कहीं इसने ऐसा कर दिया, कहीं उसने ऐसा, अपन जही देखने में मरे जा रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं चक्षु दर्शन का पहला स्वभाव क्या है? चक्यम च शुद्ध दिष्टम। देखो अपन बाहर में कहते हैं ना, ये खा रहे हो तो शुद्ध खाओ, अशुद्ध काय खा रहे? तुम चख रहे हो, तुम भोजन कर रहे हो तो शुद्धि का भोजन करो, अशुद्धि का काय कर रहा है? भक्ष काय खा रहा है? ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान तुम देख रहे हो शुद्ध स्वरूप देखो ना, इन राग देश का काय देख रहा है? इन कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम में काय देख रहा है? इन संकल्प विकल्प पे काय देख रहा है? देखने तो शुद्ध भाव देखो ना। नहीं आ रही क्या गुरु महाराज की बात समझ में? चक्यम, तुम देख रहे हो तो चा शुद्ध दिष्टम, अपने शुद्ध स्वभाव को देखो ना। मलम मुक्कम, जिससे सारे मल से मुक्त होके मिथ्या सल गलियम चा, सारे मल से मुक्त होके ये मिथ्या रूप ये सल गल जाएंगी। यदि शुद्ध को देखोगे तो, यदि शुद्ध को खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, तुम्हारे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। बाहर में शुद्ध भोजन करोगे तो तुम्हारे परिणाम शुद्ध होंगे, तुम्हारे मन में तामसिक प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं अपने चक्षु से शुद्ध दृष्टि, अपने चैतन्यमय स्वभाव को देखोगे, शुद्ध तत्व को देखोगे तो मल मुक्कम मिथ्या सल गलियम, ये सारी मिथ्या सल अपने आप गल जाएंगे, अशुद्ध भाव उत्पन्न नहीं होंगे। ममलम ममल सहावम, ममल स्वभाव के आश्रय से ही ममल सहावम, ममल स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न होती है। ममल स्वभाव के आश्रय से ही ममल स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न होता है। भय क्षिप्यम, हे भवजीव, इस संसार के सारे भय नष्ट होते हैं और शशंक विलियंती, सारी शंकाएं विला जाती हैं। दी देखो हर गाथा में गुरु महाराज ने क्या कहा? भय क्षिप्यम शशंक विलियंती, भय क्षिप्यम शशंक विलियंती, भय क्षिप्यम शशंक विलियंती, अर्थात इस जीव को अपनी वीतरागता में जाने में सबसे बड़े कारण यदि कोई है तो ये भय और शंका। इस जीव को शुद्ध दृष्टि होने में यदि सबसे ज्यादा कोई रोक रहा है तो भय और शंका। जब तक इस जीव के अंदर किसी भी प्रकार का भय है अपने स्वरूप को लेके और अपने शुद्ध स्वभाव को लेके कितनी भी प्रकार की शंका है, तब तक इसे शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक इसे शुद्ध सम्यक ज्ञान नहीं है और तब तक इसे शुद्ध सम्यक चारित्र नहीं है। और जहां इसके भय और शंकाएं विलाई, वहां ये रत्नात्र तो अपना प्रकट होते हैं। अब कोई कहता रहा भैया इस पंचम काल में ऐसी साधना नहीं होती, इस पंचम काल में नहीं होता। अरे गुरु महाराज जी ने तो पंचम काल में रखतेगा ऐसा, बंदे तो पंचम काल में उत्पन्न करो ऐसा, बस ये कहो रुचि नहीं लगती, यहाँ दृष्टि नहीं जाती। गुरु महाराज तो स्पष्ट कह रहे हैं ममलम ममल सहावम, ममल स्वभाव का आश्रय तो लो, ममल शुद्ध स्वभाव ध्रुव स्वभाव का आश्रय तो लो, ममल स्वभाव की अपनी स्वयं की रुचि लगाओ तो ममल स्वभाव की रुचि लगने से, ममल स्वभाव की स्वयं में दृष्टि जाने से भय क्षिप्यम शशंक विलियंती, भय और शंकाएं अपने आप बिला जाएंगी। भगवान अब देखो दर्शन चक्र विशेषम, चक्षु दर्शन की विशेषता को कहते हैं, काय की विशेषता को? चक्षु दर्शन की। चक्यम दर्श विशेषम, चक्षु दर्शन की विशेषता को कहते हैं, विशेष रूप से चक्षु दर्शन को कहते हैं कि विशेष चक्षु दर्शन क्या है? विज्ञान ज्ञान दृष्टि संजोयम, जिस समय ये दृष्टि अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व को संजोती है उस समय तक चक्षु दर्शन की विशेषता उत्पन्न होती है। अब भैया देख अपनी दृष्टि तो को इसने वाह कर दो उसने वाह कर दो, जय बात संजोती रहती है। अपना उपयोग तो पर्याय में ऐसा हो गया उसने वैसा कर दिया, इस बात को संजोती रहती है। इन गुरु महाराज कह रहे हैं दर्शन चक्र विशेषम, चक्षु दर्शन की विशेषता कब है? जब दृष्टि ज्ञान विज्ञान संजोए, जब दृष्टि अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व को संजोएगी तो चक्षु दर्शन उत्पन्न होगा, और चक्षु दर्शन उत्पन्न होगा तो अपने ममल स्वभाव दिखाई दे। अब यदि दृष्टि अपने ज्ञान विज्ञान में पद का विस्मरण करके, अपने ज्ञान विज्ञान में ध्रुव चेतना को भूल के
अपने ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव को भूल के यदि दृष्टि पर पुद्गल को या पर भाव को संजोती रहे तो कहाँ से दिखने वाला। वही चक्षु दर्शन की विशेषता सुन लो। यदि उत्पन्न करने हो गुरु महाराज के अनुसार साधना करनी है तो विज्ञान ज्ञान दृष्टि संजोए, अपनी दृष्टि में विज्ञान में पथ को संजो, अपनी दृष्टि में आनंद परमानंद से भरे हुए केवल ज्ञान स्वरूप सत्ता मेरे अंदर में है, ध्रुव परमात्मा मेरे अंदर में है, जीता जागता चैतन्य तत्व मेरे अंदर में है। ऐसे ज्ञान विज्ञान में पथ को संजो ना भगवान जी। जब दृष्टि ऐसे ज्ञान विज्ञान में पथ को संजोएगी तो नीचे क्या कह रहे हैं देखो, इष्टम, जब तुम्हें ऐसे स्वभाव की इष्टता उत्पन्न होगी, जब तुम्हें अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को संजोने की इष्टता उत्पन्न होगी तो चा ईर्ज भाव, तो तुम्हें सरल स्वभाव उत्पन्न होगा। सरल स्वभाव था आर्जव भाव, आर्जिक भाव, सरल स्वभाव की उत्पत्ति होगी। सरलता आएगी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिणामों में सरलता आएगी। तुम्हारे अंतरंग में जो कसाय है वो कसाय भाव क्षय होके सरल सरल भाव उत्पन्न होंगे, सहज भाव उत्पन्न होंगे, अपने आप ही वीतराग स्वभाव के भाव उत्पन्न होंगे। अभी कठोर भाव उत्पन्न होते हैं, मायाचारी के परिणाम उत्पन्न होते हैं, कर्तृत्व भोक्तत्व के जो परिणतियां आत्मा का घात करती हैं वो उत्पन्न होती हैं। लेकिन अपने ध्रुव स्वभाव की इष्टता होने से च ईर्ज भावम, सरलता के परिणाम उत्पन्न होते हैं, सहजता के परिणाम उत्पन्न होते हैं, आत्म स्वभाव के प्रीति के परिणाम उत्पन्न होते हैं। और गुरु महाराज कह रहा है खिपक सहावेन, अरे अपने छायक स्वभाव के आश्रय से ममल रूबेन, अपना ममल स्वरूप दिखाई देता है, ममल स्वभाव प्रकट होता है। और एक क्षय हो जाने वाली पर्याय का आश्रय लोगे तो ये जन्म मरण संसार उत्पन्न होगा। और छायक स्वभाव का आश्रय लोगे, छायक स्वभाव की ओर देखोगे तो ममल रूबेन, अपना ममल स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या अच्छा लग रहा है? दी सुन तो रहे हो, जीवन में लइयो तो कोई आनंद है। दर्शन चक्षु दर्शन की विशेषता है, विज्ञानमय ज्ञान स्वभाव को संजो के अपनी इष्ट स्वभाव से स्वयं जहाँ सरल भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ छायक स्वभाव के आश्रय से ममल रूपेण अपना ममल स्वभाव उत्पन्न होता है। छायक स्वभाव की, ज्ञान विज्ञानमयी स्वभाव की। नीचे और सुन लो चक्षु दर्शन का स्वरूप। चख्यम, चक्षु का स्वरूप क्या है? चेयन रूपम, चेतना ही चक्षु दर्शन का स्वरूप है। चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा की। चख्यम चेयन रूपम, चेतना ही चक्षु दर्शन का स्वरूप है। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ चक्षु दर्शन है, जहाँ जहाँ शुद्ध दर्शन ज्ञान में स्वभाव है वहाँ वहाँ चक्षु दर्शन है। जहाँ जहाँ अपना परमात्मा है, रोम रोम में, प्रदेश प्रदेश में, लोकालोक में, सर्वत्र जहाँ भी देखोगे, जहाँ तुम्हारा दर्शन ज्ञान की चेतना है वहाँ वहाँ चक्षु दर्शन है। चख्यम चयन रूपम, चक्षु दर्शन का स्वरूप चैतन्य है। और कैसा है? तारण तरणम, जो स्वयं तारण तरणम, जो स्वयं तारण तरण है। च ममल सहकारम, इससे ममल स्वभाव का सहकार उत्पन्न हो जाता। देख लो तारण स्वामी ने अपनी पहचान बताई। हम तारण स्वामी को वेदी में मान मान के मरे जा रहा है। वो कह रहा है चख्यम चैन रूपम, जहां तुम्हें अपने चेतन रूप का दर्शन होगा वहां तारण तरणम, वहां तारण तरण है, वहां तुम्हारा स्वयं का तारण तरण स्वभाव है, जो स्वयं मुक्त है। और जो तारण तरण स्वभाव की, ममलय ममल स्वभाव की, चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा की, जो स्वयं तारण स्वरूप अर्थात जो स्वयं तारणहार है, तरणम, जो परिणति तुम्हें तारने में साधन है, वो तारण तरण तुम्हारा स्वयं का चेतन रूप है। च ममल सहकारम, ऐसे ममल स्वभाव का सहकार करो ना, ऐसे ममल स्वभाव को स्वयं में पहचानो ना। जहां ऐसे ममल स्वभाव का सहकार करोगे वहां भे विनष्ट संजोयम, भे को संजोने की दृष्टि विनष्ट, बिला जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अभी मालूम है जीव को भय को संभालने में अच्छा लगता है, भय की रक्षा करता है। एक तो भय लगो और एक भयभीत है। अभी जीव को भय की रक्षा करने की भावना, मतलब कैसे भय की रक्षा करने की भावना?
भैया हमें जुकाम हो रहा है, जुकाम ना हो, हम ठीक रहें, ये तो भय की चिंता हो गई। अब भय की रक्षा के लिए अरे यार जुकाम होने वाला, पहले से गोली खा लो। हुआ ही नहीं, अभी हुआ ही नहीं है, होने की आशंका है, पहले दवाई खा लो, पहले ही हीटर सेक लो, पहले ये कर लो। एक तो भय लगा हुआ है और फिर उस भय की रक्षा करने के भाव है, और फिर वो चिंता ही बनी हुई है दिन भर की भैया सर्दी ना हो जाए सर्दी ना हो जाए, सर्दी ना हो जाए, सर्दी ना हो जाए। भगवान वो सर्दी होगी उसका कष्ट होगा, वो तो बात की बात है, तुमने तो पहले ही सर्दी होने के पहले तुमने उसकी पूरी खुराक ले ली। अब ऐसी सब चीजों में लगा लो, कोई अपने इष्ट के लिए, पुत्र के लिए, समाज के लिए, संप्रदाय के लिए। इसी प्रकार भय वैसे ही पड़े हैं, लेकिन उन भय की सुरक्षा करने के लिए योजनाएं बनी रही है अंदर में। वो उदय तो आए नहीं, कर्म उदय, योजना पहले ही बन रही है, और उस योजना से उन भय की रक्षा भी कर रहा है, मेरा भय भी बच जाए और मेरे भय से जिनसे राग दे से वो ही बचा रहा है। तो जो जीव भय की रक्षा कर रहा है, लेकिन जीव गुरु महाराज कह रहा है जहाँ तारन तरन स्वभाव, ममल स्वभाव का सहकार उत्पन्न होगा, जो भय विनष्ट संजोय, भय को नष्ट करने वाला, जो भय को संजोने की दृष्टि बन गई ना, जो भय को संभाल के रखने की दृष्टि के वो बन गई विनष्ट, वो नष्ट हो जाएगी। और विलियम कम्मान तिभी जोइन, तीनों प्रकार के कर्म अपने आप ही नष्ट, मन वचन काय के योग से उत्पन्न होने वाले तीनों प्रकार के कर्म अपने आप ही छह हो जाएंगे। भय लग नहीं रहो, मतलब जी भय नहीं लग रहा, संसार से भय भी तो संसार से दुख लगे, जी भय लग रहा कि सुबह में न चले जाना का ये तो लग रहा निर्माण ना हो जाए हमको, जहाँ लग रहा हमें तो ऐसा लग रहा। गुरु मेहमान का कह रहा है चक्षु दर्शन, चख्यम, देखो तो ये चारित्र ला लो तुम अपनो, चख्यम चरंती चरणम, अरे जी हो गई, हो तो गई, कम मानती भी जो है ना, के तो दई तीनों योग से मन वचन काय से त्रिविधि कर्म बनते हैं, वो सारे मिला जाएंगे। अब नीचे तो देखो चख्यम, चारित्र बताएं कैसे कहते हैं, सुनाओ। चरंती चरणम, अरे जहाँ चक्षु अपनी चेतना में चरण करते हैं, जय हो, उसे चारित्र कहा गुरु महाराज। जय हो। जहाँ चक्षु अपने ममल स्वभाव का सहकार करते हैं, जय हो ममले ममल स्वभाव की, जय हो, ज्ञान स्वभाव की, परम तत्व परमात्मा की। गुरु महाराज का चारित्र सुन लो भगवान, उनका चारित्र कपड़ों से नहीं हो रहा, उनको चारित्र हो रहा है चख्यम। तुम्हारा चारित्र कहाँ से उत्पन्न होगा, चख्यम चरंती चरणम, चख्यम चरंती, चक्षु दर्शन से चरंती चरणम, जहाँ चक्षु दर्शन अपना चरण करेंगे, आचरण करेंगे, कहाँ चरणम आयरम, कहाँ आचरण करेंगे, ममल दिष्टम चा, जहाँ चक्षु दर्शन से अपने स्वयं के ममल स्वभाव का आचरण, ममल स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न होगी, जब शुद्ध चारित्र प्रकट होगा। इसका नाम है चारित्र। चारित्र चरणम, इसका नाम है चारित्र। चरणम आयरणम, चरणम आचरण, गुरु महाराज का आचरण है ममल दिष्टम चा। गुरु महाराज ने चरंती चरणम चरणम, एक में चरंती मतलब चर्या, एक में चरणम मतलब चारित्र, एक मतलब चरणम मतलब आचरण, चरणम मतलब चलना, चलना, लीन होना। जब तुम्हारा आचरण स्वयं के ममल स्वभाव की दृष्टि की ओर हो जाएगा तो तुम्हारा शुद्ध चारित्र हो जाएगा। और कह रहा है मलम सहावम न डिठम, जिस समय तुम मल रूप कर्मों के स्वभाव को देखना बंद कर दोगे, भय रहियम, इन सभी भय से रहे, अभेदान सेकारम, तुम्हें अभेदान का सेकार होगा। जय हो। अब तुम्हें अभेदान मिला पहली बार, कब, जब दृष्टि ममल स्वभाव में चली गई, नहीं तो संसार में तो इतने भय है जिनकी कोई गिनती नहीं है। मुक्ति के रह गए दिन थोड़े। गुरु महाराज की तो बात ही निराली। मलम सहावम न डिठम, मल रूप स्वभाव को देखो ही मत, भय रहियम, इन सारे भयों से रहित, अभेदान से कारम। अरे जिनेन परमात्मा कह रहे हैं कि अपने ममल स्वभाव पर दृष्टि रखो, ऐसे ममल स्वभाव को देख के अभेदान से कारम, अभेदान का सहकार करो ना, निर्भय चेतना का सहकार करो ना, इस अभेदान को ले लो ना, जिससे सारे संसार के भय अपने आप नष्ट हो जाए।
ये बात निशंक रूप से अपने अंदर में जानने में आ जाए कि मैं तो ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ममल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। अपना उपयोग बार बार अपनी दृष्टि ऐसे ममल स्वभाव की ओर खिंच जाए अपने आप ही, बिना मेहनत करे। इतनी रुचि लगाओ ना अपने अंदर में कि तुम्हें अभेदान मिल जाए, अभेदान का सहकार हो जाए। गुरु महाराज और कह रहे हैं, चख्यम चक्षु दर्शन का स्वरूप, अरूप रूपम, या चक्षु दर्शन का स्वरूप पहला ही है अरूप रूपम, अपने अरूपी रूप को देखना। जब तक तुम्हें ये रूपी पुद्गल दिखाई दे रहा है तब तक चक्षु दर्शन प्रकट होने वाला अरूपी भी है, अरूपी भी है। चक्षम अरूप रूपम, अपने अरूपी रूप को देखना, अपने ज्ञान में निराकार रूप को देखना। पुद्गल के रूप को नहीं देखना, चैतन्य के स्वरूप को देखना। चक्षम अरूप रूपम, जहाँ अपना अरूपी रूप दिखाई देगा, सुर अनंत सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित व्यंजन अपना ही व्यक्त स्वभाव स्वरूप संजोए, जहाँ संजोने में आएगा। सुर अर्थात अनंत सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित व्यंजन अर्थात अपने ही पद को व्यक्त करना, स्वरूप संजोयम, जब ऐसा स्वरूप संजोने में आएगा सुर और व्यंजन के माध्यम से, जो सुर और व्यंजन है इनके माध्यम से जब अपना ही स्वरूप संजोने में आएगा, अपना ही स्वरूप जानने में आएगा, अपना ही स्वभाव अपनी आत्मा की लगन में आएगा, तो फिर से कह रहा है क्या, शशंक सल रहियम, कितने बार लिया उन्होंने, हर गाथा में लिया, तो तुम शंकाओं से और शल्यों से रहित हो जाओगे। भय खिपियम, सारे भय नष्ट हो जाएंगे। ममल ज्ञान जोइत्थम, अब बता जोइत्थम का अर्थ, बोलो दी जोइत्थम का अर्थ, हम बताए नहीं तुझे। जोइत्थम मतलब उसमय हो गए, ज्ञान उसमय हो गया ममल स्वभाव में। नहीं, जो ना, हाँ जो इत्थम, या बस जो एक यही तो है बस, इसके अलावा दूसरा है ही कहाँ। जो इत्थम, यही पूरी इतिश्री है, यही पूरी समाहित है, यही पूरी तुम्हारी ध्रुव चेतना है। कहाँ, भय खिपियम, जहाँ सारे भयों को नष्ट करके ममल ज्ञान जो इत्थम, जहाँ ममल ज्ञान स्वभाव का सहकार उत्पन्न हो जाए, ममल ज्ञान स्वभाव संजोने में आ जाए, जहाँ अपना ही वीतराग पद जानने में आ जाए, वही इस संसार की तीसरी है। और जब तक अपना ममल स्वभाव जानने में नहीं आया तो संसार की तीसरी होने वाली करनी तीसरी। संसार को खत्म कब हो गए, जब ममल स्वभाव की पूर्णता हो जाएगी, जब गायक तत्व की पूर्णता हो जाएगी, जब गायक तत्व की ओर दृष्टि चली जाएगी, गायक तत्व को तुम स्वयं में जो लोगे, गायक तत्व को जब तुम स्वयं में संजो लोगे तो ये संसार के भय सल शंकाएं मिला जाएंगी। और यदि ममल स्वभाव को स्वयं में नहीं जो पाओगे तो इस संसार के भय राग देश कसाय ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। कम से कम इन गाथाओं को पढ़ के अनुभूतना तो हो जाते भगवान। जय हो गुरु महाराज की, चक्षु दर्शन गाथा की, ममल पौर जनताधिराज की, परम तत्व परमात्मा की, ज्ञान स्वभाव की, ध्रुव सत्ता की, है सत्ता की। और यदि इन गाथाओं को नहीं पढ़े तो पूरे दिन कसाय में निकल जाए, पता ही लगे पूरे दिन का हो रहा। वो थोड़ी बहुत देर 1-8 घंटे 2 घंटे टाइम निकाल के गुरु महाराज की गाथा खुल जाते हैं तो अनुमोद न हो जाता, नहीं तो पूरे दिन ना यार कैसे पाप हम निकल रहा हो। पाप मतलब अपनी आत्मा को विस्मरण करना ही सबसे बड़ा पाप। सम्यक दर्शन की अनुभूति ना रहना, वीतराग पद की अनुभूति नहीं रहना, ये सब पापों का बाप है। बाकी सब पाप तो अलग है, सबसे बड़ा पाप है अपने आत्मा का विस्मरण करना। ये पाप तो अपन दिन भर ही कर रहे हैं और संसार की याद बनी हुई है। बन गए, सफेद कुर्ता पहन गए, होगा कल्याण तुम। गुरु महाराज कह रहा है चख्यम खिपनिक रूपम, चक्षु दर्शन का स्वभाव सुनो। चख्यम खिपनिक रूपम, अरे चक्षु दर्शन का स्वभाव खिपनिक, भय शल्य शंकाओं को सबको नष्ट करने का है। खिपनिक छायक स्वभाव। भाई जो दत्ता जय तो कह रहा है कि चक्षु दर्शन का स्वभाव तो खिपनिक रूपम, भय शल्य शंकाओं को नष्ट करने का है, अपने छायक स्वभाव रूप है, सबको क्षय करने का है, सब में रक्त होने का नहीं है। भय को, शल्य को, शंका को, कसाय को, भाव को, परि को, पर्याय को, चक्षु दर्शन का स्वभाव तो सबको क्षय करने का है, अपने छायक स्वभाव में रहने का है। खिपियु
संसार सरणी मोहानम, इस छायक स्वभाव से ही संसार की शरण और दर्शन मोहन का क्षय होगा। क्षिप्यु, इसी से संसार की शरण और दर्शन मोहन का भाव टलेगा। और गुरु माँ कह रहे हैं क्षिप्यु समल उद्वन्नम, ये जितने भी कर्मल उत्पन्न हो रहे हैं इनका उत्पन्न होना भी यहीं से मिला है। कहाँ से? अपने छायक स्वभाव को देखने से। और भय क्षिप्यम ममल ज्ञान से कारम, जब इस संसार के भय नष्ट हो जाएंगे तब ममल स्वभाव का, अपने ज्ञान स्वभाव का सहकार उत्पन्न होगा। ये अपने ममल ज्ञान स्वभाव के सहकार से ये संसार के समस्त भय नष्ट हो जाएंगे। एक ही बात है, संसार के भय नष्ट होंगे तो ये सब ममल ज्ञान स्वभाव जानने में आएगा, और ये सब ममल ज्ञान स्वभाव जानने में आएगा तो संसार के भय अपने आप ही नष्ट। कब? चक्षम क्षिप्यम रूपम, छायक स्वरूप को देखने हाँ, से। जब छायक सम्यक दर्शन की ओर दृष्टि जाएगी, छायक स्वभाव की ओर दृष्टि जाएगी, छायक ज्ञान की ओर दृष्टि जाएगी, छायक ज्ञान, छायक दान, छायक विज्ञान, छायक दर्शन, जब ऐसे छायक लब्धियों को, छायक भोग, छायक उपभोग, जब इनकी ओर जीवात्मा की दृष्टि जाएगी, चैतन्य अपनी चेतना को शाश्वत रूप में देखेगा, चैतन्य अपने चैतन्य गुणों को अक्षय रूप में देखेगा, तब ये कर्म कसाय क्षय होंगी। जय हो। यदि अपने अक्षय रूप को नहीं देखेंगे तो ये कर्म कसाय क्षय होने वाली नहीं है। छोड़ दें क्या? एक दो गाथा ले लेते हैं। चक्षम दर्शन शुद्धम, गुरु महाराज कह रहे हैं चक्षम दर्शन शुद्धम, चक्षु दर्शन का स्वभाव है शुद्ध। क्या है चक्षु दर्शन का स्वभाव? यदि शुद्ध चक्षु दर्शन की बात कर रहा हो, नहीं तो अशुद्ध तो ये है ही, लेकिन जो निर्वाण की ओर ले जाएगा। चक्षम दर्शन शुद्धम, चक्षु दर्शन का स्वभाव है शुद्धता को देखने का। कैसा? दर्शन शुद्ध है। चक्षु दर्शन का स्वभाव ही शुद्ध है। शुद्ध सहावम, जिस शुद्ध स्वभाव से अशुद्ध गलियम च, जिस शुद्धता को देखने से, जिस शुद्ध चक्षु दर्शन के स्वभाव से अशुद्ध गलियम च, अशुद्धता अपने आप गल जाती है। अन्यान मिथ्या गलियम, अज्ञान और मिथ्यात गल जाता है। गलियम अन्यान सल गलियम च, देखो दो बार लिख रहा है गलियम अन्यान सल गलियम च, अज्ञान और अज्ञान में उत्पन्न होने वाली सल गल जाती है। काय से? चक्षु दर्शन शुद्धम, शुद्ध स्वभाव, इस शुद्ध स्वभाव का आश्रय जब दृष्टि लेती है, जब इस शुद्ध स्वभाव का आश्रय उपयोग लेता है, जब इस शुद्ध स्वभाव का आश्रय स्वयं का उपयोग लेता है, तब अशुद्ध गलियम च, अशुद्धता अपने आप ही गल जाती है। गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं अन्यान मिक्ष गलियम, अज्ञान और मिथ्यात गल जाता है। गलियम अन्यान, इसे अज्ञान के गलने से सल गलियम च, तीनों प्रकार की सल अपने आप ही गल जाती है। अज्ञान मिथ्यात लो, फिर अज्ञान लो, फिर सल नहीं। पहले उन्होंने सबसे शुद्ध स्वभाव से कहा अशुद्ध गलियम, सारी अशुद्धता गल जाएगी। मूल पकड़ रहा है, पहले मूल को पकड़ा दो, फिर कौन कौन सी अशुद्धता गलेगी? भेद बता रहा है। अन्यान, अज्ञान की अशुद्धता गलेगी। मिथ्यात, मिथ्यात की अशुद्धता गलेगी। फिर गलियम अन्यान, पूर्णता से अज्ञान गल जाएगा। और सल गलियम, तीन प्रकार की सल अपने आप ही गल जाएगी। यही अज्ञान के भेद हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं आखिरी वांछना, आखिरी गाथा की, चक्षम दृष्टि इष्टम, काय की इष्टता है तुम्हें? इष्ट स्वभाव को देखो, यही चक्षु दर्शन है। तुम तो पहले जा बता, तुम्हें काय की इष्टता? इष्ट की। अरे कहाँ लगे दीदी, शादी इष्ट की होती तो क्या बात, अनिष्ट संसार की है। जितनी है उतनी देख रही भैया। ओ बार कहाँ से आ जाएगा? लगाओ रुचि, लगा दी इष्टम। भैया अपने चक्षु को, अपने नेत्रों को अपने इष्ट स्वभाव पर रखो ना। जय हो, जय हो, जय हो। तो समस्या बताओ कि इष्ट स्वभाव को देखने में तुम्हें समस्या क्या? आज पूछ ही रहे आज तो पर यहाँ परेशान करती हैं। अरे जा नहीं, देखो सही बात ये है, अनिष्ट सहकार, तुम अनिष्ट का सहकार करते हो, इसलिए ऐसी इष्ट की दृष्टि उत्पन्न नहीं होती। सही बात तो ये है।
बात तो सही जे कि चक्षम इष्टंति चक्षम दृष्टि इष्टम, चक्षु दर्शन का स्वभाव है इष्ट को देखने का, इष्ट को जानने का, इष्ट को पहचानने का, इष्ट में रत होने का। लेकिन जीव की गलती है अनिष्ट सहकारम, वो अनिष्ट का सहकार करके ऐसे इष्ट को भूला हुआ है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं अनिष्ट सहकारम शल्य विलयंती, यदि इष्ट की ओर की दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी तो अनिष्ट का सहकार करना और शल्य का उत्पन्न होना मिला जाएगा, विलयंती मिला जाएगा। भय क्षिप्निक सहावम, संसार के भयों को नष्ट करने वाला, संसार के भयों को दूर करने वाला, जो अपना क्षायिक स्वभाव है जिससे सारे भय नष्ट हो जाते हैं। ऐसे बीतराग ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेने से ममल सहावेन, ममल स्वभाव से कम क्षिप्नम